छोड़ दो अब इसे, मेन्यू देखो, ऑर्डर कर लो तुम भी, बहुत भूख लग रही है मुझे। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तुम मंगवा लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। पक्का? फिर ये ना हो जो मैं मंगवाऊँ तुम्हें पसंद ना आए। पहले कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने कुछ मंगाया और हमें पसंद ना आया? कुछ भी मंगा लो, सब अच्छा है। और असद के लिए भी कुछ मंगा लेना, और असद के लिए एक पाइनएप्पल जूस भी। हाँ आजा। वेटर, थैंक यू। गुल, मैं भी हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। बिल्कुल जनाब, आपको कोई भूल सकता है? अच्छा ये बताओ, तुमने हमारे बच्चे का क्या नाम सोचा? भाई अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि बेटा है या बेटी, तो इतनी जल्दी नाम कैसे सोच सकते हैं? तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर लड़का हुआ तो उसका नाम तुम बताओ ना, कोई सजेशन दो। भाई मेरे जहन में तो अभी कोई नाम नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारे जहन में कोई नाम है तो तुम बता दो। छोड़ो, फिर कभी कर लेंगे इस बारे में। हाँ फिर कभी करेंगे। ये सब क्या हो गया? ये कैसे कैसे हो गया नुमान के साथ? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुरैया प्लीज आहिस्ता, बहुत मुश्किल से सुलाया है इंजेक्शन देके, वो उठ गए तो फिर दोबारा बहुत दर्द होगा उन्हें। कैसे चुप कर जाऊं? मेरा शौहर माजूर हो गया है, मैं चुप कैसे कर सकती हूँ? मेरे साथ क्या हो गया? मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था नुमान के साथ कैसे हो गया। मेरा शौहर माजूर हो गया और आप कह रहे हैं कि मैं रोऊं भी नहीं। मैं कैसे ना रोऊं? सुरैया तुम्हें रोने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ बैठकर सोच रहा करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ मेरे साथ। मैं नुमान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी उनके पास। सुरैया प्लीज बात समझने की कोशिश करो, तुम यहाँ रहोगी तो नोमी भाई डिस्टर्ब होंगे। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि इनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है यार। हाँ, वरना अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो जख्म और भी ज्यादा खराब हो सकता है, फिर नई मुसीबत शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं चाहती इनकी तबीयत खराब हो। आंसू रुक नहीं रहे, आंसू खुद ब खुद आ रहे। मैं रोना नहीं चाहती हूँ। हम समझ सकते हैं सुरैया, लेकिन खुदा की मर्जी के आगे हमारी क्या चल सकती है? इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा शौहर तो मासूर हो गया ना। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। तो इसमें भी अल्लाह की मर्जी है, तुम बस दुआ करो ना इनके लिए। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, बिलाल भी परेशान हो रहा होगा, कल आ जाना। मैं नहीं जाऊंगी। सुरैया आ जाओ। सुरैया प्लीज जाओ। क्या कर रही हो बोल? तुम्हारी सारी तवज्जो असद पर होती है। खाना नहीं खाओगी? मुझे निगलेक्ट करती रहती हो। मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बच्चे के साथ साथ मैं सारे दिन तुम्हारे पीछे भी घूमती हूँ। जी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। जब असद को खिला पिला लेती हो, जब वो सो रहा होता है, तब मेरी तरफ आ जाती है तवज्जो तुम्हारी। अहमद, ये कोई बात है करने वाली? अभी छोटा है वो, उसे मेरी अटेंशन की जरूरत है। गुल, मैंने कब कहा तुम उस पर तवज्जो मत दो?
लेकिन मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ। थोड़ा फोकस मुझ पर भी कर लो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ, तब क्या करोगे जब जब हमारा दूसरा बेबी भी हो जाएगा? फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगी। क्या तब भी ऐसे ही कंप्लेन करोगे? तब की तो खैर, मेरा मतलब है अम्मी भी ख्याल रख लेंगी ना उस बच्चे का। मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हें पूरी नींद मिले, पूरी केयर मिले। मेरी केयर? हाँ ना, असद की बार तो तुम अकेली थी, अकेले पाला तुम, पर मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें अकेले ना पालना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ना जागना पड़ेगा और मैं पालूंगा अपने बच्चे को। वाकई? अच्छा चलो अब बातें छोड़ो और खाना खा लो प्लीज, ठंडा हो जाए। अल्लाह, अब इसकी कसर रह गई थी। पहले जिंदगी में मुश्किलें कम है, जब ये माजूरी का रोग भी आ गया। अल्लाह तो उस ट्रक वाले को गारत कर दे, कीड़े पड़ जाएं उसमें। क्या कह सकते हैं अम्मा, नोमी को खुद सोचना चाहिए था। बेध्यानी पे वन वे पे बाइक उल्टे रुख चला रहा था, अब ऐसे में हादसा तो होना ही था ना। अरे, तुझे पता नहीं चला कि वो गलत साइड पे जा रहे? सालों से तो मोटरसाइकिल चला रहे, होश में नहीं था, क्या था उसे? ये तो नोमी ही बता सकता है। वैसे घर से तो निकला था सुरैया के साथ लड़कर। क्या कहा आपने? नोमान की इस हालत का जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रहे हैं, मुझे इल्जाम दे रहे हैं? मैंने ये कब कहा है? तुम्हारी आदत तो है वैसे हर वक्त किसी ना किसी से लड़ने की, ऐसे में इंसान का दिमाग खराब हो ही जाता है। अच्छा, ये भाई है मेरा। जरा सा भी एहसास है कि कितना दुखी हूं मैं इस वक्त? उल्टा मुझे ही ताने दे रहे हैं आप। इतनी बुरी लगने लग गई हूं तो जहर ला दे, खा के मर जाती हूं मैं। खुद ही याद करेंगे अपनी इकलौती बहन को, ढूंढते फिरेंगे फिर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ओए, इंसान का बच्चा बन, तेरे जबान पे कंट्रोल नहीं है, जो मुंह में आए बक देता है तू। अम्मा तुम जो भी कहो, कसूर सुरैया की जुबान का ही है। उसने नोमी को इतना जिद कर दिया होगा कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि वो रॉन्ग में जा रहा है। और बस कर दे तू, आया बड़ा तज्जियाकार। मनूस मारा, जाके देखूं कुछ खा ना ले वो, जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी। अरे अम्मा तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही है, सुरैया से बातें करती है, कर कुछ नहीं सकती। हाय अल्लाह, तौबा तौबा। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करना। इसका कह रही है अरे नौशी की और किसकी, ना हंसती है ना बोलती है, इतनी खामोश हो गई है। और तो और कॉलेज जाना भी छोड़ रखा है इसने। मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपका लगाया हुआ दरख्त है। बेटा तुम्हें तो कुछ कह भी नहीं रही मैं, बस जल्दबाजी में हो गई गलती। और ये लड़की भी एक बात को दिल पे ही लेकर बैठ गई है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा नहीं। कुछ तो करना होगा मतलब? मेरा मतलब है उसकी शादी तो करनी पड़ेगी। कोई रिश्ता ही नहीं ढंग का मिल रहा, तो नहीं ये रिश्ते वालियां अजीब अजीब रिश्ते दिखा रही है। अम्मी आप हर बात में इतनी जल्दी क्यों करती है? थोड़ा टाइम दे उसको, निकल आएगी इस फेज से। अरे बेटा,
तुम सारा दिन तो घर से बाहर रहते हो, काम में मसरूफ होते हो। तुम्हें क्या पता कि मैं घर में क्या बर्दाश्त करती हूँ। और ये लड़की इतनी हाइपर हो गई है कि अब तो काम वाली भी कमरे में जाने से घबराती है। फिर तो अम्मी इसका एक ही हल है, वो क्या? किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, नफ्सियाती मसला लगता है। बहुत बुरी बात है अहमद, ऐसे कैसे तुम किसी को भी पागल। मैं पागल नहीं हूं। सुना तुमने? पागल नहीं हूं मैं। चाय कराए पूरी रात मुफ्त की बारी। प्लीज रहम करो मुझ पे, बहुत थका हुआ आया हूँ। यही तो कह रही हूं मैं आपसे, आप खुद पे रहम खाएं। क्या जरूरत थी पूरी रात अस्पताल में बैठने की? जाती ना वो सुरैया, ताई और वो जो हमेशा का आपका बेकार भाई, वो जाकर बैठते हैं ना वहां पे। सुरैया की हालत नहीं थी वहां रुकने वाली, इसलिए भाई उन्हें वापस कर ले आए। और मेरे अलावा कौन था वहां रुकने के लिए? मुझे ही रुकना था ना। मेरी फिक्र नहीं हुई? मेरा क्या, आपकी टेंशन की वजह से सारी रात मुझे नींद नहीं आई। और आपका फोन क्यों बंद था, इस बात का है जवाब आपके पास? बैटरी खत्म हो गई थी और चार्ज करना मुझे ध्यान में नहीं रहा। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी पूरी रात वहां रुकने की? आपको पता है ना, आप घर पे ना हो तो मुझे डर लगता है अकेले। नोमी भाई की टांगे कट चुकी है। क्या? हाँ, ट्रक से बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ उनका और ट्रक वालों की टांगे कुचलता हुआ चला गया। हो। इसका मतलब है कि वो माजूर हो गए सारी उम्र के लिए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या उम्मीद है। जिस बेचारे की टांगें कट जाएं, पीछे क्या बचता है? जवान जहान इंसान अब सारी जिंदगी अपाहज रहेंगे। किस तरह की बातें कर रही हो तुम यार? सच बोल रही हूं, और सच के साथ साथ आप ये भी सुन लें, अब सुरैया के साथ साथ उसके पूरे खानदान की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। फजूल का बोझ। अल्लाह मुझे तुमसे और तुम्हारी सोच के शर से बचाए। मेरी हर बात से ऐसे भागते हैं जैसे शैतान नेक बंदे से। मुशी तो वाकई पागल हो गई अम्मी। नौशी की इतनी हिम्मत कि उसने आप पे अटैक किया है? क्यों? कोई अटैक वटैक नहीं किया है गुल, बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। खाला जान, मेरे सामने उसने अहमर को मारा है। अगर अहमर को लग जाती तो? मैंने कहा ना चुप करो तुम। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो। सोके गुल, वो इन दिनों ज़हनी दबाव से गुजर रही है। हाँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो किसी को भी उठा के कुछ भी मार देगी। कर लूंगी मैं उससे बात, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना और अहमर के होने वाले बच्चे का ख्याल रखो बस। गुल अम्मी सही कह रही है, तुम अभी किसी किस्म की टेंशन नहीं ले सकती, बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। क्या बच्चा बच्चा बच्चा, सुबह शाम एक ही रट लगाई हुई है आप लोगों ने। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जैसे मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं उसका ख्याल नहीं रखती हूँ। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, तुम बस रिलैक्स करो। बच्चा गुल,
चल अब उठ के कुछ खा पी लेना, कल से भूखी है तू। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे ये सजा मिल रही है। तुझे सजा नहीं मिल रही है, आजमाइश है। खामखा पागलों वाली बात कर रही है। और ये आजमाइश भी किसकी वजह से? नोमी की बेवकूफ़ी की वजह से। नहीं, मेरा ही कसूर है। सब ठीक कह रहे हैं। ना मैं जबान चलाती, ना गुस्सा करती और ना ही नुमान घर से बाहर निकलते और ना ही एक्सीडेंट होता। क्या अनाप शनाप बोल रही है? भाई तेरी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर जो है ना नोमी का है। ये लड़का हम लोगों के लिए अजाब बन गया है। अम्मी बस, क्या हो गया आपको? क्यों बुरा भला कह रही है नुमान को? तौबा है लड़की ने, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूं और तू मेरे गले पड़ रही है। अरे ऐसे माजूर आदमी के साथ कैसे गुजारा करेगी? अम्मी खबरदार जो एक भी लफ्ज कहा। मेरा शौहर अस्पताल में और आप उसके लिए इस तरह से बातें कर रही हैं। नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात। दिमाग खराब हो गया? मियाँ का इश्क चढ़ के नाच रहा सर पे। दफा हो जाओ सब, मेरी जान छोड़ो। लड़का तो आसिफ लग रहा है। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन रहता दुबई में। तो इतनी दूर कैसे भेज दूं नौशी को? बिन माँ बाप की बच्ची है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हम तो पहुंच भी नहीं सकेंगे जल्दी। भाई फिर कोई और देख ले। बाकी सब बेकार है। बेकार हैं तो फिर एक ही चीज हो सकती है, कोशिश जारी रखो। लेकिन जल्दी करना चाहती हूँ ना मैं इसकी शादी। तो घर में बैठ बैठ के अजीब सनकी सी हो गई है। तो उसका तो एक ही इलाज है, उसको दोबारा कॉलेज के अंदर एडमिशन दिला दो। आखिरी साल तो रहता था उसका। नहीं लेती, बहुत का है। नाराज हो गई है मुझसे और इसमें भी मेरा ही कसूर है। तो भाई फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करना चाहती हो? मेरे जहन में एक लड़का है। मुझे यकीन है अगर उससे नौशी की शादी हो जाए ना तो सारे मसले उसके हल हो जाएंगे। उसकी जिंदगी और मूड दिमाग सब बदल जाएगा। ये नया लड़का यकायक कहाँ से पैदा हो गया? यकायक नहीं, बस उसका ख्याल ही अब आया है मेरे जहन में। तो कौन है ये सस्पेंस जो है ये आप खत्म करेंगी बेगम साहब, और बताएंगी कौन है? वसीम की बात कर रही हूँ, अहमद का पार्टनर। अच्छी फैमिली का लड़का है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, और क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रही हो। माशाल्लाह वसीम वाकई बहुत अच्छा लड़का है। और क्या, हम इतना अरसा फजूल में इधर उधर ख्वार होते रहे। लड़का बगल में, ढंडोरा शहर में। तो फिर ऐसे करते हैं कि अहमद से आज ही बात करते हैं। ठीक है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसे खाने पे बुला ले। बेगम साहिबा जरा इतनी तेज घोड़े मत दौड़ाएं, पहले जरा थोड़ा सा पता तो कर लें उसके वालिदैन ने उसकी शादी के बारे में क्या सोचा हुआ है। पहले उनसे बात तो कर लेना।
नहीं नहीं, मुझे पता है अभी नहीं हुआ होगा उसका रिश्ता। और घर पे बुलाने की बात तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि नौशी उसे देख लेगी और वो नौशी को देख लेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बुला लें उसे खाने। बस ये हो जाए ना एक बार तो मुझे सुकून हो जाएगा। पता है बहुत टेंशन है मेरे जहन में। उसको उसके घर का कर दूं तो सुकून हो जाएगा मुझे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों से उतर जाएगी। शाला तेरा शुक्र है अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी बचा ली। नमी बेटा कैसे हो आप? जिंदा हूं, बच गया। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या कहूं और? क्या करूं ऐसी जिंदगी का? नहीं जी सकता भाई चुके। आपकी जिंदगी बच गई, मेरे लिए यही बहुत है। आपका साया मुझ पे, बिलाल पे सलामत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा जान है तो जहान है। जिसने ये मुसीबत डाली है वही सहने का हौसला भी देगा। डॉक्टर ने कुछ बताया क्या खाना पीना है? पता नहीं। मैं पूछ के आती हूँ। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी खाला जान के कमरे में। मम्मी अबू से बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा सो गए? ये तो 8 बजे ही सो जाता है, लेकिन आप ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे जो बातों बातों में टाइम का नहीं पता चला? कुछ नहीं, मम्मी अबू ने वसीम को पसंद किया है नौशी के लिए। वसीम? वो जो आपका दोस्त है? हाँ वो तो काफी अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी कहीं कमिटमेंट तो नहीं है? नहीं यार, अभी तो अपना बिजनेस ही सेट करने में लगा हुआ था। फिर तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। मुझे लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। मैं कैसे बात करूं? बहुत अजीब सा लग रहा है। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है अहमद? क्यों, आपको उस पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, उस पर तो मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे लगता है उसके लिए नौशी मुनासिब लड़की नहीं। लेकिन ये बात मैं अम्मी अबू को कैसे समझाऊं? वो नहीं समझेंगे। और क्या मतलब है इस बात का? तुमने शायद नोट नहीं किया, लेकिन नौशी की ना कुछ अजीब सी आदतें हैं। कभी कभी तो मुझे साइको लगती है। तुम कोई मशवरा दो मुझे। ऐसी बात हो जाए कि अम्मी अबू की भी बात रह जाए और नौशी का भी दिल ना टूटे। आप ऐसा करिए, वसीम को घर बुला लीजिए खाने पर। इसी तरह नौशी और वसीम की मुलाकात भी हो जाएगी, एक दूसरे को देख भी लेंगे। तुम खवातीन बिल्कुल एक जैसा सोचती हो। अम्मी ने भी बिल्कुल यही बात की है। शुक्र है कि खाला जान और मेरी सोच तो मिलती है, बेशक आदतें मिले ना मिले। तुम फिक्र ना करो, एक बार ये बेबी हो जाए ना, तुम देखना
हम तुम्हें क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। अरे माँ, टांगे अकड़ गई मेरी तो अस्पताल में बैठ बैठ के। अल्लाह मेरी तौबा, अब तो मैं नहीं जाऊंगी अस्पताल। क्यों नहीं जाएंगी आप? आपका दामाद हॉस्पिटल में, आप नहीं जाएंगी? अरे हटाओ, रवैया देखा था उसका तुमने? वो तो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मैंने उसकी टांगे पकड़ के ट्रक के नीचे दे दी है। अम्मी, इतना बड़ा हादसा हुआ है नुमान के साथ, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना उन्हें संभलने के लिए। ऐसे माजूर आसानी से नहीं संभलते, बल्कि दूसरे को भी अपने चिड़चिड़ेपन से ज़हनी माजूर बना देते हैं। देखा नहीं तुमने? हर बात का पत्थर मार मार के जवाब दे रहा था। मेरा तो दिल चाह रहा था सब उठा के फेंक दो और निकल के आ जाऊं। कितनी खुदगर्ज है आप। अरे हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ माजूर आपके लिए नाश्ता हुआ उठता क्या? तब आप राजी होती? यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुझे तो मेरी बात सुनना ही गवारा। क्या समझाना चाहती हैं आप मुझे? यही कि वो लड़का अब तेरे किसी काम का नहीं रहा, बोझ बन गया सारी उम्र के लिए तेरे सर पे। कहाँ तक तू उसका जवान लाशा लेके फिरेगी? क्या कहना चाहती हैं? देख, बात सुन, आराम से सुनना मेरी बात। मैं बता रही हूँ, कोई गुस्सा नहीं करना। मैं तुझे एक सीधा सा मशवरा ये दे रही हूँ कि अब तू उससे तलाक ले। दिमाग खराब हो गया आपका? अरे दुनिया की पहली माँ देखी है जो अपनी बेटी को तलाक लेने की मशवरे दे रही है अपने मुंह से। सुरैया, मैंने ये बाल ना धूप में सफेद नहीं किए। नोमी अब किसी काम का नहीं रहा, ना जिम्मेदारियां उठाने के, ना बाल बच्चा संभालने के। क्या करेगी तू उस जिंदा लाश के साथ? कब तक उसे घसीटेगी? अभी मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी मैं। ना मान मेरी बात। पहले तूने कौन सी मेरी बात मानी? जब तू जिद कर रही थी इस लड़के से शादी के लिए, मैंने मना किया था तुझे कि अंधे कुएं में छलांग नहीं मार, लेकिन नहीं, तूने बात ही नहीं मानी। मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, फलाना ढिमका। कर ली ना शादी, मनवाई अपनी। ये देखिए, आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं मैं। खबरदार जो पुरानी बातों का आपने दोहराया। देख सुरैया, मैं तेरी माँ, तेरी दुश्मन नहीं हूं। ऊंट के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। यही नोमी कल तेरी जिंदगी वजीरन ना कर देना तो मेरा नाम बदल देना। अगर ऐसा हो भी गया ना, मैं सड़क पे भी आ गई ना, तो भी आपके पास मदद मांगने नहीं आऊंगी। मदद नहीं मांगेंगे। हर आदमी इधर ही मदद मांगने आता है। हर आदमी का दुख इधर ही है। मैं बैठी हूँ रजिया बेगम, हर एक के दुख, हर एक की तकलीफों को धक्का देती रहूं। कोई मेरे पैर तक दबाने वाला नहीं। अकेली कमरे में पड़ी रोती रहती हूँ। बेहया औलाद, गारत हो जाए सब, सिर्फ पैसों के लिए तिजोरियां चेक करते रहते हैं। मैं भी तुम लोगों को दे के मरूंगी, देखना। हेलो, बोल क्या हुआ? किसकी कॉल थी? तुम रो क्यों रही? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? सब खैरियत तो है? नोमी भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? नोमी भाई ने फोन किया। उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहते हैं। मुझे उनके पास जाना है। अभी तो नहीं, सुबह ले चलूंगा तुम्हें। नहीं, मुझे अभी जाना है। बैठो बैठो। तुम्हें कहा है ना, तुम बीपी लो हो जाता, तुम्हारा टेंशन लेती हो। तो पानी लेकर आता हूँ तो मेडिसिन खा लो।
अम्मा, कहीं से पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। ये घर बेचना ही पड़ेगा। वो किसी से उधार ले लेते बेटा। वो देखो, एक दफा घर बेच दो ना तो फिर नहीं बनता। सबसे पता कर लिया अम्मा, कोई करोड़ों का उधार देने के लिए तैयार नहीं है। इस घर को बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैं किसी मुनासिब जगह पे घर देख रहा हूं। एक दो जगह बात भी चल रही। इस घर को बेच के जो पैसे आएंगे वो उसमें से कुछ नए घर का एडवांस दे दूंगा और कुछ का मैं बैंक का कर्जा उतार दूंगा। हाँ माँ, यही हम दोनों ने सोचा है। बस अब तुम कल अदालत जाकर मुख्तारनामे पे साइन कर दो। अम्मा, मैं हम में से किसी को फुटपाथ पर नहीं लेकर आऊंगा, ये वादा करता हूं मैं। नहीं बेटा, तुझ पे तो भरोसा है मुझे, लेकिन किस्मत पे भरोसा नहीं है। आजकल तो हवा भी हमारी मुखालिफ चल रही है। एक तरफ नोमी का इतना बड़ा हादसा और दूसरी तरफ ये मुसीबत। इसी का नाम जिंदगी है अम्मा। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। अच्छा चलो, यूं ही सही। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो चली जाऊंगी तुम दोनों के साथ। अम्मा, अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह 1-2 महीने में हालात हमारे काबू आ जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे तो सुरैया की भी टेंशन है। भरी जवानी में उसका शौहर माजूर हो गया और फिर बच्चे का भी साथ है। क्या होगा उसका? नोमी भाई का बहुत अच्छा इलाज हम करवाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुरैया को समझा बुझा के नोमी से जान छुड़वा लो? आखिर हम लोग कब खुदा का खौफ करें अम्मा, किस तरह की बातें कर रही हैं? इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए इंसान को। और आप ये सोचें, नोमी भाई की जगह आपके दोनों बेटों में से कोई अल्लाह ना करे जो मेरे बच्चे हों। जबान संभाल के बात किया करो, पता नहीं कभी किसी वक्त कबूलियत की घड़ी होती है। भाई, उस लड़की ने अपना इतना बीपी लो कर लिया कि बेहोश हो गई। कोई भी ऐसी खबर सुन ले तो उसका बीपी ऊपर नीचे हो ही जाएगा। नहीं भाई, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी खबरें। और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। आप हमेशा बड़ी अजीब बातें ही करती हो। हाँ अहमद, तो कैसी तबीयत है अब उसकी? सो रही है अम्मी, वो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। भाई सच पूछो, मैं तो बहुत डर गई थी जब डॉक्टर ने बताया कि इतना बीपी लो है उसका। नोमी भाई के हादसे की बात का दिल पे ज्यादा असर ले लिया उसने। हे, अब क्यों फोन किया उस नोमी ने? पहले तो सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे इससे, और नोमी और उसकी बीवी ने क्या कुछ नहीं किया। फहमीदा बाजी और गुल के साथ कोई कसर छोड़ी? खैर, कसर तो उसके किसी अपने ने भी इस हवाले से नहीं छोड़ी थी। शाबाश है, मिल गया आपको मौका मुझे ताने देने का। भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ गुल की भलाई के लिए बात कर रही थी कि जिस भाई ने इतना अरसा बहन को नहीं पूछा, अब उठ के फोन कर दिया, अच्छी खासी लड़की की तबीयत खराब कर दी। हाँ, लेकिन उसके भाई को क्या पता कि
उसकी बहन की तबीयत इतनी हसास हो चुकी है लोगों की कड़वी कसेली सुन सुनकर। मैं इसलिए आपके पास बैठना पसंद नहीं करती। क्यों करते हैं ऐसी बातें जो अम्मी का मूड खराब करते हैं? अरे भाई, कभी कभार उसको छेड़ने में मजा आता है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? यार एक इम्पोर्टेंट फाइल है, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नहीं मिल रही। अच्छा, कौन सी फाइल? मैं ढूंढ देती हूँ। रेड कलर की फाइल है। अच्छा, वैसे मैंने कोई चीज इधर उधर की तो नहीं है, लेकिन चलो मैं ढूंढ देती हूँ, देखती हूँ ड्रॉर में। ये तो नहीं है? हाँ यही है। लाओ। एक सेकंड। तुम क्या पढ़ने लग गए हो? लाओ इधर दो। ये तो घर की रजिस्ट्री है, इसका क्या करना है? मैंने बताया तो था तुम्हें, ये घर सेल करने का सोच रहे हैं। अभी कुछ देर में अम्मा को अदालत भी लेके जाना है। अच्छा, मेरे मना करने के बावजूद? फातिमा, मैं ये सब कुछ शौक से नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी है आपकी, जरा मुझे भी तो पता चले। अच्छा चलें, ठीक है, आप मुझसे पहले वादा करें कि आप मुझे इस घर से ज्यादा अच्छा घर लेकर देंगे। वादा करें मुझसे, फिर ये फाइल मिलेगी। फातिमा, घर बिल्कुल खरीदना है, लेकिन वो मेरे नाम पे नहीं होगा, अम्मा के नाम पे होगा। उन्हीं के पैसों से खरीदना है। रईस, ये घर आपकी माँ कौन सा जहेज में लेकर आई थी? आपने बनाया ना, तो जाहिर है अब आपकी चीजें मेरी और मेरे बेटे की होंगी। जी। तुम्हें समझा समझा के थक गया हूं कि इतनी खुदगर्जी और लालच अच्छी बात नहीं होती फातिमा। चल, मैं तो सिर्फ अपने बेटे का मुस्तकबिल सेव करना चाहती हूँ, इसमें लालच वाली कौन सी बात है? देखो, हमारे बेटे के नसीब में अल्लाह मियां ने जो लिखा होगा वो उसे मिलके रहेगा। समझ आई? गिव मी द फाइल। ताई को और नफीस को कैसे मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकूंगी, देखना।